हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे सुमित क्लासेस में। कैसे हो आप सब? आई होप आप ठीक होंगे। और आज हम थर्ड चैप्टर का 3.1 वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। और इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन वीडियोस की मैंने डाल दी है, तो आपने जाकर देखना है, ठीक है। और ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के भी आप पे भी, सीबीएसई के भी आप पे भी। इसमें बेसिकली 3 मेथड्स होंगे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और ग्राफिकली। तीनों मेथड्स को हम पढ़ेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन करेंगे, आपके डाउट क्लियर करते जाएंगे। तो बच्चों जिन्होंने इंट्रोडक्शन नहीं देखा वो इंट्रोडक्शन जाके देख लें। तो आज हम एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। ये ग्राफिकली मेथड हम इसके अंदर करेंगे, ठीक है। तो बच्चों देखो, स्टेटमेंट वाले सम हैं, आगे आएंगे स्टेटमेंट वाले सम। घबराना नहीं है बिल्कुल भी। स्टेटमेंट सम देखिए कि सर हम करेंगे कैसे, इसकी इक्वेशंस कैसे बनाएंगे, बिल्कुल आसान और शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको, ठीक है। जैसे देखो क्वेश्चन पढ़ो एक भाई, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, यानी कि 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज, दोनों को निकालो, ठीक है बच्चों। अब करेंगे सर स्टार्ट कैसे करें क्वेश्चन, स्टेटमेंट आ गई, अब स्टार्ट कैसे करें। स्टार्ट करने का बिल्कुल आसान तरीका है, एंडिंग वाली लाइन पढ़ो। जो चीज फाइंड करनी है वही हमने लेट करनी है, जो चीज फाइंड करनी है वो हमने लेट करनी है। अब लेट क्या करना है, लेट करना है सर। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है सर, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। इसी को हम लेट कर लेंगे लाइन को। लेट दी नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू एक्स, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, इज इक्वल टू वाई, ठीक है। अब मैंने कहा था दो कंडीशन बनती है, टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशंस हैं, तो दो कंडीशन होगी और दो इक्वेशन बनेगी। पहली इक्वेशन फर्स्ट कंडीशन से, यानी फर्स्ट कंडीशन कहाँ बनेगी, फर्स्ट लाइन से। देखो कैसे, बाय फर्स्ट कंडीशन हमें पता ही है क्या है सर। देखो टोटल 10 स्टूडेंट हैं, टोटल किसको मिला के आएगा, लड़के और लड़कियों को, तो दोनों को मिला के x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है बच्चों। अब बाय सेकंड कंडीशन, उसने कहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स ये रही, नंबर ऑफ गर्ल्स वो 4 मोर देन है, 4 ज्यादा है, इनकी प्लस 4 होगा। इसमें नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज कितने थे, एक्स थे, तो एक्स प्लस, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या होगा, हाँ इसको ले आओ इधर। ये 4 इधर क्या, प्लस के इधर आके माइनस का, ये प्लस के इधर आके माइनस का, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है बच्चों, ये हो गया। इसके बाद देखो, अब इनको ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे। ग्राफ में प्लॉट करने से पहले हमें इनके ना वीडियोस, सॉरी टेबल्स बनानी पड़ेगी। अब टेबल बनाएंगे, टेबल में वैल्यू पुट करने, जो टेबल के अंदर वैल्यू होगी वही हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। कैसे, अब देखो सबसे पहले पहली कंडीशन से पहली टेबल बनेगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से x से y की वैल्यू निकाल दो। कैसे, x इज इक्वल टू 10, ये प्लस के अंदर आके माइनस वाई, आप इसके अंदर भी वैल्यू रख सकते हो डायरेक्ट, नो प्रॉब्लम। अब टेबल बनाओ, ये x, ये y, यहाँ पे y की वैल्यू रखो 0। जब y की वैल्यू 0 रखेंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 10 आ जाएगी। सर कैसे आ जाएगी, 10 में से 0 गया 10, ठीक है। अब यहाँ पे 5 रखो, कुछ भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है, 3 4 5 6 जो भी। 10 में से 5 गया तो x की वैल्यू 5 आ गई। ये एक टेबल बन गई है, ठीक है बच्चों। इसके अंदर भी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको ऐसे x की वैल्यू निकालने के बाद ही वैल्यू, कुछ ऐसा नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो। अब सेकेंड उठाएंगे, सेकेंड में क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, ये माइनस के अंदर जाके प्लस का, प्लस वाई, ठीक है बच्चों। अब इसके अंदर देखो, वहां आप टेबल बनाएंगे, बताओ यहाँ पे x, यहाँ पे y, सेम करो, 0 रखो y को, x की वैल्यू -4 प्लस 0, ठीक है। उसके बाद y की वैल्यू को 2 रख दो, 2, चलो 2 रख देंगे सर, -2 सॉरी -4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, -2, ये भी आ गई। अब ये हमारी टेबल भी बन गई। अगर बच्चों आप यहाँ तक क्वेश्चन करते हो, आपको 2.5 नंबर, 5 नंबर का अगर क्वेश्चन है,
यानी कि 2.5 मार्क्स आपको मिलेंगे। पर हमें तो ग्राफ भी बनाना है, 5 मार्क्स लेने हैं, तो ठीक है। अब ग्राफ देखो कैसे बनाएंगे हम इसको, मैं इसको रफ कर देता हूँ इधर, आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ। देखो अब ग्राफ बनाता हूँ, ये हमारी वाई एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस, आगे ले जाता हूँ, एक्सिस वाई एक्स डैश, हाईएस्ट वैल्यू देखो एक्स में कितनी है 10, तो बना लो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जितनी 10 तो मिनिमम लेनी है आपने। वाई की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है 5 है, तो 5 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है बच्चों। अब इसको कैसे रखेंगे, सबसे पहले देखो x की वैल्यू कितनी है 10 है, x की वैल्यू कितनी है 10 है, y की वैल्यू कितनी है 0, तो ये पॉइंट यहीं पर बनेगा। उसके बाद देखो x की वैल्यू कितनी है 5 है, ये रही 5, और y की वैल्यू कितनी है 5, ये भी 5 है, तो ये रही है, ये पॉइंट बन गया हमारे पास, ठीक है बच्चों। अब ज्वाइन करना है, हम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, ये रहा ज्वाइन कर दिया भाई मैंने, ठीक है। जहां तक भी जाएगा आपने फेयर बनाना है, साफ सुथरा पेंसिल के साथ ड्रॉ करना है, ये मैंने रफ करा है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखो, सॉरी नेक्स्ट टेबल में देखो, x की वैल्यू कितनी है -4 है, ये रही -4, और y की वैल्यू 0, तो यहीं पे बनेगा पॉइंट। अब x की वैल्यू है -2, ये रही -2, और y की वैल्यू है 2, ये रहा, तो ज्वाइन करवा दो इनको भी, ये रहा, ये भी कर दिया हमने, ये इंटरसेक्ट करा, साथ में पॉइंट्स लिख दो कितने कितने पॉइंट हैं। ये है 5,5, ये कितना है 10,0, और ये कितना है -4,0, ये है -2, ठीक है बच्चों। ये सारा क्वेश्चन है आपका, ये ग्राफिकली मेथड है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और हम आपका डाउट दूर करेंगे। तो वीडियो पॉज करके आप ध्यान से देखो, ठीक है बच्चों, और इसकी प्रैक्टिस करनी ज़्यादा ज़्यादा। इसके बाद सेकंड पार्ट करेंगे इसका, सेम स्टार्ट करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। इससे पहले मैंने वो करवाया, देखो सेम है क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन सेम है, आसान है बिल्कुल, ये भी स्टेटमेंट सम है बच्चों, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भी ग्राफिकली मेथड से करना है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट, दोनों की मिला के जो कॉस्ट है वो 50 रुपीज़ है, ठीक है। वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट एक पास ये 46 है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड एक पेन की, यानी कि एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट निकालनी है। उसने कहा कि दो कंडीशन दे दी, एक बार तो उसने कहा कि भी 7 पेन एंड सॉरी 5 पेंसिल एंड 7 पेन मिलके कितना आता है 50 रुपीज आता है। दूसरी कंडीशन में कह रही है 7 पेंसिल एंड 5 पेन की कॉस्ट कितनी है 46 है। तो हमने वैल्यूज निकालनी है कि भाई बताओ एक पेन की और एक पेंसिल की तो कॉस्ट कितनी होगी। बिल्कुल आसान है। स्टार्ट कैसे करना है, जो एंड में लाइन है, जो चीज फाइंड करनी है वही हमने लेट करनी है। तो देखो बिल्कुल आसान है, पहले वाले से भी। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन, तो लेट क्या करेंगे हम, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल is equal to x and the cost of 1 pen is equal to y by फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट लाइन में 5 पेंसिल प्लस 7 पेन टुगेदर दोनों मिलके 50 रुपीज, और एक पेन की कितनी है x और 5 की, सॉरी एक पेंसिल की कितनी है x और 5 की कितनी हो जाएगी 5x, दोनों को मिला के तो प्लस करेंगे 7y इज इक्वल टू टोटल पैसे उसने दिए हैं वो दिए हैं 50 रुपीज। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब सेकंड कंडीशन में क्या हो जाएगा,
सेकंड कंडीशन में हो जाएगा बच्चों, देखो बिल्कुल बताओ जल्दी से, 7 पेंसिल यानी कि 7x प्लस 5 पेन तो 5y, दोनों को मिला के कितना 46, इक्वेशन नंबर। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या करना है, अब हमने बनानी है इसकी टेबल। टेबल बना देंगे। सबसे पहले पहली कंडीशन लेंगे, पहली इक्वेशन कौन सी है, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। मैंने कहा था यहाँ से x या y की वैल्यू निकाल दो, ये प्लस के अंदर जाके 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y, और यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y बाय में 5। ठीक है बच्चों, यहाँ से टेबल बनाते हैं एक, यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे y की। अब यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखो तो 0 हो जाएगा, 50 माइनस 0 0 हो जाएगा, तो 50 बाय में 5 आ जाएगा, तो 5 10 जा 50, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। ठीक है बच्चों, अब देखो हम y की वैल्यू को रख देंगे, अब कुछ भी रख दो, 1 रख के देखो 1 पे क्या आएगा, 7 50 माइनस 743/5, ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, फ्रैक्शन वाला मत लो, 2 रखो, अगर 5 रखेंगे कितना आएगा, देखो 7 5 या 35, ये रख लो। अगर हम y को रखते हैं 5, y को 5 रखते हैं, तो 7 5 या 35, 50 में से 35 गया 15, और अब मैं आपको करके दिखाऊं, यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। चलो, मैंने x इज इक्वल टू 50 माइनस 7, वाई की जगह मैंने रख दिया, इस y की जगह रख दिया मैंने 5, 7 इंटू 5 बाय में 5, 7 5 जा 35, यानी कि 50 माइनस 35 बाय में 5। अब 50 में से 5 सॉरी 50 में से 35 गए तो कितना आ जाएगा 15, तो 15 बाय में 5, 5 3 जा 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। चलो ठीक है, अब किसकी बारी, अब दूसरी इक्वेशन लेंगे। दूसरी इक्वेशन कितनी है, दूसरी इक्वेशन है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो यहाँ से फिर से वैल्यू निकाल दो, 7x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y, और x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y बाय में 7। चलो ठीक है, अगर यहाँ पर हम टेबल बना देते हैं पहले, ये x ये y। अगर हम y की वैल्यू को 0 रखते हैं तो 0 हो जाएगा 46, 46 बाय में 7, तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। फ्रैक्शन में ले सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ग्राफ में आपको दिक्कत आएगी, से आप थोड़ा परफेक्ट नंबर ले लो कोई भी। अगर हम 5 1 जा 5 1 पुट करते हैं तो 41/2 कर 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 हो जाएगा। अगर हम -1 रखते हैं, -2 रखें y की वैल्यू, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, और 10 प्लस का 10 हो जाएगा 50। ठीक है ठीक है ठीक है, अगर हम y की वैल्यू को -2 रखते हैं, अब -2 रखने से एक फ़ायदा है, जैसे 46 माइनस 5 मल्टीप्लाई -2 बाय में 7, 46 5 2 जा 10 प्लस का 10 आ जाएगा, अब 56 आ जाएगा, 56 बाय में 7, 7 8 जा 56, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है, और देख लो इसमें -1 अगर हम रखें तो 51 हो जाएगा, नहीं, और 5 3 जा 15, अगर हम 3 रखें 15, तो 46 में से 15 गए, कितना बचेगा 1, 3 तो 31 आ जाएगा, नहीं आएगा। तो
आप रख लो इसमें 3 और 5 4 जा 20 अगर माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा, ये भी नहीं। 5 5 जा 25, अगर हम 5 रखें 46 माइनस 5 मल्टीप्लाई में 5 तो कितना आ जाएगा 46 माइनस 25, और 44 में से 5 6 में से 5 गया 1 2, ये कट जाएगा, डिवाइड में 7 3 जा 21। अगर हम y की वैल्यू को रखें 5 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, 7 3 जा 21। तो ये दोनों टेबल हमारी बन गई है। अब हम इसको ग्राफ में पुट फ्लोट करेंगे। आपको फ्रैक्शन में ले लो, पॉइंट में ले लो, आपकी मर्जी, जैसे मर्जी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे आसान बन जाएगा, आपके पेपर में दिक्कत नहीं आएगी आपको। मैं आपको ग्राफ बनाता हूँ। मैक्सिमम वैल्यू है x की 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है बच्चों, और y की वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम है 5 तक ही है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, तो पहली टेबल देखो, y की वैल्यू है 0 और x की वैल्यू है 10, ये रही, और y की वैल्यू 0, तो पहला पॉइंट तो हमारा यही बन गया। चलो जी, बन गया। नेक्स्ट करते हैं, x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू 5 है। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो ये रही भाई, ये रहा दूसरा पॉइंट, और हम इसको ज्वाइन करवा देंगे, ये रही, ज्वाइन करवा दिया। दूसरी चीज, x की वैल्यू है 8 और y की वैल्यू -2, ये रही भाई, ये रहा पहला पॉइंट हमारा। ठीक है, उसके बाद x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 5, x की वैल्यू 3 और इसमें भी सेम बन रही है, सेम बन रही है, एक पॉइंट तो सेम बन रहा है भाई, सेम दूसरा पॉइंट, इसको भी हम ज्वाइन करवा देंगे, ये ज्वाइन करवा दिया। ठीक है, x की वैल्यू इसमें 3 और 5, ये जो पॉइंट बना है वो बना 8 -2, ये कोमा बना 10 -10 और बस, ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन करने हैं बच्चों। ठीक है, ये दो थे, ये ग्राफिकली मेथड से थे। इसके बाद हम क्वेश्चंस कराएंगे आपको।